आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए इस वीडियो में आपको क्या होगा, दिशा दूरी की अभ्यास आपकी 4 चलेगी, क्योंकि अभ्यास 1, 2, 3 कंप्लीट हमने लगवा दी है। आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिक थोड़ा सा है बस, और उस नॉर्मल क्वेश्चन है, लगवा देंगे। ठीक है, अभ्यास 4। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दिशा दूरी आपका चैप्टर चलेगा, और लूसेंट बुक हमने ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टरों को सोल्यूशन करा दिया। अब अभ्यास 2, 3, 4 ये वाली हो रही है, यानी अभ्यास पूरे हर एक चैप्टर की लगवा दी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लूसेंट बुक रीजनिंग सोल्यूशन ऑल चैप्टर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पेपर में आते हैं। तो आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाएँ और देख लें। ठीक है, चलिए आप इसका पहले अभ्यास 4 का बेसिक समझा देते हैं, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन लगवाएंगे। देखिए इसमें A, B पश्चिम में है। अब देखिए आप हमेशा याद रखें, ये A, B ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, तो हमेशा याद रखना आपको पहले से नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको दूसरे से पढ़ना है। B के पश्चिम में है, आप लगा दो कौन है, ये आपका B। अब इसका पश्चिम कहाँ है, ये है, तो कौन है, A है। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आपका ये पश्चिम होगा। अब देखो फिर करना बी के उत्तर में, तो आपको पढ़ना कहाँ से, बी से। बी के उत्तर में कौन है, आप बताओगे ए है। जैसे ब्लड रिलेशन आपको हमने समझाया, तो वैसे ही आपको इनको लगाना है। आप कहें बी के दक्षिण में, तो बी के दक्षिण में कौन है, आप कहोगे ए है। तो इस प्रकार बनाना है। बी के पूरा लिख गया, इधर पूरा बुना था। ठीक है, बी के पूरा इसका कहाँ है, ये है, तो आपका कौन है, ए है। तो ये चीज़ है, आप हमेशा दो जब कोमा लगा मिल जाए, जैसे नाम लिखा राम और श्याम दक्षिण में, तो आपको राम को नहीं पढ़ना, श्याम से पढ़ना चालू करना है। यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से नहीं, फिर उसमें कौन लगा के फिर इसको जोड़ दें। तो बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है, और सारे क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चनों को लगाते हैं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ आपकी अभ्यास नंबर 4 है। ठीक है, टाइप आपका चौथा भी है। चिरमूर गांव, देखिए अब देखो कोमा लगा है कोमा। रेखा गांव से उत्तर 20 किलोमीटर दूर है। अब देखिए यहाँ थोड़ा आप समझिए, अब रेखा कौन क्या है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है, तो वही चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं। इसको थोड़ा पेन ले लें जो आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए देखो, चिनूर का गांव रेखा गांव के उत्तर। अब देखो चिनूर पर तो कंफ्यूज हो, इसको नहीं पढ़ना, आप पढ़ना कहाँ से, यहाँ से। रेखा गांव के उत्तर में 20 मीटर दूर है, कौन है, चिनूर है। तो ये आपकी रेखा होगी, आर बना लें। ठीक है, और ये कहाँ है, 20 मीटर है, और कौन है, ये है कौन, चिनूर, तो सी बना ले, CH, चिनूर हो गए। ठीक है, चिनूर यहाँ तक हो गया। अब देखिए कहाँ, ये राहेत गांव। ठीक है, राहेत गांव रेखा गांव से पूरब में। अब रेखा आपकी ये, इसकी पूरब कहाँ, ये, तो ये इस तरफ पूरब। देखिए हमने कहाँ से पढ़ा, रेखा गांव पूरब में, रेखा गांव पूरब में 18 मीटर दूर कौन है, राहेत का। ये पता नहीं राहेत लिखा है, तो इसको हिंदी में शायद लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक है पहली से रेखा, राहेत हो गई। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, आंगेन, नाम देखो, नाम भी रखने को नहीं मिले। आंगेन का गांव चिनूर, अब देखो इधर से नहीं पढ़ा हमने, वो तो पढ़ दिया, लेकिन यहाँ चिनूर के पश्चिम में 12 किलोमीटर दूर है, कौन है, आंगेन। चिनूर आपके ये है, तो ये इधर जाएंगे, तो ये आपका ये कितना था, ये आपका 18 था, इसमें ज़्यादा ये नहीं है। ये आपका कितना है, 12 है, और इधर है कौन, आपका अगेन है, तो ए बना दें। ठीक है, ए बना दिया। अब उसने पूछा क्या है वो देखते हैं। चलना, अब देखिए अजय, अब एक अजय लड़का है। ठीक है, एक लड़का है जो क्या है, अजय राहत आपका ये राहत गांव से अगेन गांव के लिए चलना शुरू करता है, यानी वो यहाँ से चलना शुरू करता है और इधर जाता है। ठीक है, चलना उसने कहाँ शुरू किया, यहाँ से, ये याद रखें, चलना शुरू करता है। तो पहुँचने पर वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो उसने प्रारंभिक चलना कहाँ से आरंभ किया था, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से उसने चलना आरंभ किया, तो ये गया, तो उसकी ये कौन सी दिशा है, ये उत्तर है, और ये आपकी पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम देखिए कहीं है, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। समझ में आ गया, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसको लगाएं। ठीक है, थोड़ा जूम आउट कम कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 को लगाएं। पी के पश्चिम में, अब देखो हमने पी से पढ़ा, पी के पश्चिम इसका कहाँ है, इसको थोड़ा इधर बनाएं। पी के पश्चिम में ये आपका आर है। ठीक है, एस के पूरब में, अभी देखो जोड़ नहीं रहे, अलग अलग कर लो। एस के पूरब में कौन है, टी है, कर लिया।
अब देखिए उसने कहा है एस के उत्तर में, इसको थोड़ा ऊपर करें, ठीक है, इसको उठा के यहाँ रख दें, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एस के उत्तर में कौन है, पी है, तो एस आपका इधर बन जाएगा, ये आपके उत्तर में पी हो जाएगा, और इसके साथ कौन चल रहा है भाई साहब, टी। तो आर के सापेक्ष में टी किस दिशा में है, तो उसने ये यहाँ से ऐसा पूछा है, ये वाला, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा, तो यहाँ आप एक, ओहो, यहाँ एक प्लस लगाएं। अब देखिए ये कहा है, ये आपकी ये पूरब और ये आपकी है दक्षिण, पूरब दक्षिण कहीं है, इसमें तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन एक ऑप्शन आपका कौन है, 5 नंबर, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहे, ऐसे ही क्वेश्चनों को ये करने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आर के पूरब में, तो आपका पूरब ये हो गया, कौन है, एच है, और है तथा डी के उत्तर में है। अब देखिए तथा शब्द जाता, ये याद रखना, जो और जो की जाता सिर्फ दूसरे के लिए, जो और जो की, क्योंकि जो में 2 शब्द ऐसे भी याद रख सकते हैं। बकाया जितने शब्द ये आए तो आप लोग आर के लिए जाता, लेकिन यहाँ तथा है तो ये जाएगा आपका पहले के लिए। समझ में आ गया। डी के उत्तर में है, तो डी के उत्तर में ऐसे होगा, क्योंकि एच है, डी के उत्तर में है कि और है, बन गया। तो उसने पूछा आर से किस दिशा में है डी, तो इस ये वाली दिशा पूछी, तो यहाँ आप प्लस लगाएं। ये आपकी कौन है, पूरब है, और ये आपकी दक्षिण है। तो पूरब दक्षिण कहीं है आपका, देखिए पूरब दक्षिण, पूरब पूरब पूरब, इसमें से कोई ऑप्शन ये है, पूरब इधर दे दिया, दक्षिण पूरब है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा, या दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण, से कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डब्लू का गांव पी के पश्चिम में है। अब देखिए, अब यहाँ कोमा नहीं लगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, 2 लोग हैं, तो पी के पश्चिम में कौन है, ये आपका पी है, पी के पश्चिम में आपका डब्लू है, ठीक है, डब्लू है। और क्यू गांव पी के दक्षिण में, तो क्यू आपका इसके नीचे हो जाएगा। तो गांव डब्लू, क्यू, यहाँ से क्यू किस दिशा में है, तो इसने ये डायरेक्ट ये पूछा है, यहाँ की ये बताओ, तो ये आपकी कौन है, ये भी पूरब और दक्षिण है, देखिए पूरब दक्षिण, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चौथे का कौन हो जाएगा, दूसरा नहीं, इसमें थोड़ा सा देखते हैं, इसमें क्या कुछ गड़बड़ हुआ है, दूसरा तो नहीं हो रहा, हमें ऐसा लग रहा है। चलिए इसको फिर से करते हैं, क्या है इसमें, पी के पश्चिम में, ठीक है, ये आपका पी के पश्चिम में कौन है, डब्लू है, और क्यू गांव पी के दक्षिण में, तो ये आपका क्यू हो गया। पढ़ने में दिक्कत आई, डब्लू गांव क्यू के किस दिशा में है, क्यू के किस दिशा में, अच्छा ये पूछा है, ये वाला हमने कहा पढ़ने में कोई दिक्कत हुई है, तो ये आपका उत्तर हो गया, और ये आपका कौन हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम है, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या कहा गया है, ए बी सी डी ताश खेल ले, तो ताश भाई साहब ऐसे ही खेलते हैं सब लोग आमने सामने बैठ के, ठीक है, ये 4 लोग ताश खेल ले। ए और बी आपस में जोड़ी हैं, ठीक है, डी का मुंह उत्तर की ओर है, तो ये यहाँ बैठेगा तभी तो उत्तर की ओर होगा। ए का मुंह पश्चिम की ओर है, ये यहाँ बैठेगा तभी आपका इसका पश्चिम की ओर होगा, और आमने सामने जोड़ी है, तो बी अपने आप यहाँ बैठ जाएगा। अब 4 लोगों में से 3 बैठ गए, अपने आप से इधर बैठ जाएगा। तो बताएं कि किसका मुंह दक्षिण में, तो आपका सी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। 5 का कौन हो जाएगा, तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इधर से जब तक ये आपके हटा दें, ठीक है। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आपको हमने कहा था आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, लेकिन रेगुलर के आप अच्छे से रिस्पांस दे रहे हैं थोड़ा, तो अब हमने रेगुलर कर दिया वीडियो। कल आपको मिला था, आज भी मिल रहा है, अब रेगुलर रहेंगे, लेकिन आप वीडियो भी ध्यान से पूरा देखें, बस इतना है। पी के दक्षिण पश्चिम में क्यू है। अब देखिए थोड़ा ये कोमा वाला वैसे, अब देखिए इन्होंने पी के दक्षिण पश्चिम में कौन है, क्यू है, तो इन्होंने यहाँ अब बार आगे कर दिया है, तो आगे से देखते, चलिए अब देखते हैं इधर से। तो पी ये आपका है, इसके दक्षिण इधर प्लस लगा लो, तो इसका कहाँ होगा, ये दक्षिण, ये इधर है कहीं, क्यू है, ठीक है, क्यू हो गया। क्यू के पूरब में, ये आपका क्यू के पूरब में, और पी के दक्षिण और पूरब में ये कौन है, आर है, तो लो भाई ये आर है, दोनों फिक्स हो गए, आर है। क्यू और पी की सीधे में है, अच्छा क्या है, क्यू और पी सीध में है, लेकिन आर के उत्तर में,
आर के उत्तर में कौन है, एस है, तो आर के उत्तर में एस हो गया। थोड़ा इसको बड़ा बनाएं, आर के उत्तर में कौन है, एस है। तो ये थोड़ा इधर आपको दिख नहीं रहा शायद, हाँ अब दिखेगा, ठीक है। तो बताएं पी से किस दिशा में एस है, तो ये थोड़ा ऊपर है, तो ये किस दिशा में है, इधर आप प्लस लगाएं, इधर आप एक प्लस लगाएं। ये देखो ये कौन सी दिशा है, आप बताएं। ये आपकी उत्तर है, ये आपकी पूरब, उत्तर पूरब कहीं है, ऑप्शन नंबर दूसरा। 6 का कौन हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्यू और कोमा पी लगा, तो पी के दक्षिण पश्चिम, तो पी आपका ये हो गया दक्षिण पश्चिम, इसका कहाँ, इधर प्लस लगा दो, तो ये होगा दक्षिण पश्चिम में क्यू फिर लगता सेम उसी तरीके से। और क्यू के पूरब में आर, यहाँ वही है सेम। और पी के दक्षिण पश्चिम में, हाँ ये भी है। आर के उत्तर में कौन है, एस है, तो इस प्रकार बनेगा। लेकिन उन्होंने पूछा अलग, क्यू और पी के साथ समरेख हैं, ठीक है। तो पी किस दिशा में है, एस के, तो ये सकता फिर वही, पी किस दिशा में है, एस स्थित है, तो ये आपका कौन हो जाएगा, इधर आप प्लस लगाएं, तो ये आपकी कौन हो जाएगी दिशा, ये आपकी उत्तर है, ये पूरब, उत्तर पूरब है, ऑप्शन नंबर चौथा। 7 का कौन हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या, 5 गांव हैं, ठीक है, ए बी सी डी और ई इस प्रकार अवस्थित हैं कि ए, ये आपका ए है, ए के उत्तर में बी है। हमने कहा था एक पहले को छोड़ के दूसरे से पढ़ना है। और बी के पूरब में, ये आपका बी के पूरब, ये अरे यार थोड़ा उधर ऊपर कर दिया है, चलो इसको उठा के नीचे कर लेते अब, ठीक है। चलिए बी के पूरब में कौन है, सी है, और ए के पश्चिम में ई है, ये आपका ई हो गया, तथा ई के दक्षिण में डी है, तो ये हो गया। मतलब ये थोड़ा सही से उठा के इधर रखें इसको, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अब इसको इरेज कर दें, ठीक है। फिर देखिए ये इधर है, तो ये डी हो गया। तब उसने पूछा ये वाली लाइन पूछी है, ये अब कहाँ से पूछी ये देखना है। डी से किस दिशा में स्थित है, डी से किस दिशा में स्थित है, सी, तो आपको ये बताना है। तो ये आपकी उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब बहुत आ रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। 8 का कौन हो जाएगा, तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गांव बी जो ए के उत्तर में स्थित है, ए के उत्तर में कौन स्थित है, बी है, उत्तर में बोला तो ये बी है, स्थित है। जो सी, यहां तक खत्म हो गया। गांव सी जो बी के पूरब में है, बी के पूरब में सी हो गया, स्थित है। गांव डी जो ए के बाएं ओर है, देखिए बाएं, अब ये तो उत्तर की ओर देख रहा, तो इसका बायां कहाँ होगा, तो ये होगा बायां। ए के बाएं ओर कौन है, डी है, तो ये चीज आप देखो ध्यान से पढ़ें, बस यहाँ से थोड़ा उन्होंने कंफ्यूज किया है। और गांव सी, ठीक है, ये गांव सी आपका, गांव सी के सापेक्ष में गांव डी किस दिशा में है, यहाँ से ये पूछा है। अब लेकिन पूछा क्या वो देखते हैं। सी के सापेक्ष में गांव डी किस दिशा में, तो ये आप इधर प्लस लगा लें, ये आपकी पश्चिम है और ये आपकी दक्षिण। पश्चिम दक्षिण देखिए कहीं दिख रहा है, इसको उठा के इधर कर दें अब, ठीक है। देखिए और इसका क्या है, ये आपका पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, इसमें तो कहीं दिख भी नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 5वां जाए, क्योंकि है ही नहीं कहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका 5वां चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आर का मकान एस के मकान के पूरब की ओर है, एस का मकान पूरब की ओर है, एस के मकान की पूरब की ओर कौन है, आर का, तो एस ये है, तो आर कौन पूरब में है, हो गया, पूरब की ओर है। तथा एम का मकान आर के उत्तर में है, तो एम आपके इधर आएंगे, आर के उत्तर में है। पी का मकान एम के पूरब में है, अरे ये क्वेश्चन के पास बहुत जाता है अब, ठीक है। अब उसने क्या आया, पी का मकान एम के मकान के पूरब में है, तो ये पी हो गया, पूरब की ओर है। तो बताएं कि एस का मकान पी, अच्छा ये बेर बेर यही पूछ रहा है, तो अब देखिए कहाँ से पूछा है, पी के मकान से किस दिशा में है एस, तो आप इधर प्लस लगाएं, ये आपका कौन सा है, पश्चिम है, और ये आपका दक्षिण, पश्चिम दक्षिण है, पश्चिम दक्षिण, ऑप्शन नंबर चौथा। 10 का कौन हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 10 थे।
और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसमें हमने आपके कितने 13 क्वेश्चन लगाए हैं, क्योंकि आप अच्छा इसमें रिस्पॉन्स दें, फिर उसके बाद हम टाइमर भी बढ़ा देंगे आपके क्वेश्चनों की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 4 स्थानों में, ठीक है, ए कोमा बी के पूरब में है। बी के पूरब में कौन है? ए है, ये आपका ए हो गया। तथा सी के पश्चिम, तथा शब्द भाई साहब अब आ गया, तथा ए के लिए जाएगा। तथा सी के पश्चिम में है, तो कौन? ए है, तो सी इधर बैठेगा तभी तो पश्चिम में ए आएगा। लेकिन डी के दक्षिण में है, कौन? ये, तो ये आपका तभी तो बनेगा। अच्छा, डी के दक्षिण में, तो ये तो उत्तर में हो गया, तो इसको इरेज करो, ये बनेगा इधर, इसको उठा के इधर रखो। ठीक है, और ये दक्षिण में, मतलब डी के दक्षिण में कब होगा? जब डी यहाँ होगा। तो उसने पूछा है कि सी डी से किस दिशा में, डी के किस दिशा में है सी, तो ये दिशा पूछिए, ये आपकी पूरब और दक्षिण है। पूरब दक्षिण ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। 11 का कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर पहले की तरीके से सेम जैसा अभी लगवाया था। चलिए इसको भी लगाते हैं। एम गांव वी गांव के उत्तर में, तो ये आपका वी है, ये एम है, तो कितने किलोमीटर है? 20 किलोमीटर है। ठीक है, दूर है। और वी गांव से 18 किलोमीटर पूरब की ओर, 18 किलोमीटर पूरब की ओर कौन है? एच है। एम गांव 12 किलोमीटर दूर पश्चिम में ए है। एम के गांव, एम ये, तो ए आपका इधर आ गया और 12 आपके ये आ गए। उसने पूछा क्या है? गांव ए गांव एच किस दिशा में है, तो ये डायरेक्ट इन्होंने पूछ लिया है। ये तो बस ये देखना पूछा क्या है। एच ए गांव एच के किस दिशा में, तो यहाँ प्लस लगाओ। ये उत्तर और पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। 12 का कौन हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पंकज का घर अनिल के घर के दाएं 20 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, अब दाएं बाएं अब ये भी देखते हैं। दूर उसी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह कर किए स्थित है। अब देखिए यहाँ समझिए, उसने लास्ट में इधर बोला कि उत्तर की ओर मुंह, अब है किसका? पंकज का घर अनिल के घर के दाएं ओर है। देखिए अभी वो सिर्फ उत्तर की ओर किए है मुंह, ये आप उत्तर की बस रखे हैं मुंह, तो उसने अभी इधर ना इधर गया ना इधर गया, बस वो उत्तर की ओर देख रहा है। तो उसने कहा है कि वो अब कहाँ दाएं मुड़ जाता, तो ये आपका उसका दाएं मुड़ गया 20 किलोमीटर। तो ये आपका कौन है? अनिल है। ठीक है, और ये आपके पंकज हैं। ये जा की जगह क्या बन रहा है, तो कमेंट करोगे कि ये क्या बना दिया पंकज। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अनीस का घर। ठीक है, ये अनीस है, ये अनिल है। अनीस का घर अनिल घर के उत्तर पूरब में है, तो उत्तर पूरब आपका ये होगा, इधर प्लस लगेगा तो ये इधर जाएगा उत्तर पूरब। ठीक है, उत्तर पूरब में 25 किलोमीटर। ठीक है, ये 25 है, ये 25 है। कौन किसका है? अनीस का है, अनीस लिख दिया। ठीक है, अनीस का है। अब क्या है? 25 मीटर दूर स्थित, तो पंकज का घर अनीस के घर से किस दिशा में? अनीस के घर से किस दिशा में, तो आपको यहाँ से बताना है। ये तो इधर जा रहा, तो ये आपका प्लस बनेगा। ठीक है, ये आपकी कौन सी दिशा जा रही है यार? ये तो ये तो पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम दक्षिण नहीं होगी, ये दिशा सही नहीं बनी। चलो इसको पहले क्लियर करते हैं। ठीक है, ये दिशा आपकी देखिए ये इधर है, तो ये वाली दिशा पूछिए, तो यहाँ आप प्लस बनाएंगे। ये आपकी कौन सी दिशा हो गई? देखिए अब बना सही, ये आपकी दिशा हो गई पूरब। आपको दिख नहीं रहा होगा यार, बड़ा अच्छी चिवलियाँ कर दी हैं। पहले इसको बना दें, इसको हटा दें, और ये आपका ऐसे बन गया, क्योंकि ये तो यहाँ अनीस थे, तो यहाँ से पूछा। जब आप यहाँ रेड ले लें, इधर प्लस लगाओगे, तो ये आपकी कौन सी दिशा आएगी? ये आपकी पूरब और दक्षिण,
तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 13 लगवा दी, आपको कल वीडियो मिलेगा इसके आगे से। तो अभी तक आपने रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें रिवर एकेडमी। ठीक है, आपको अब रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपका ब्लड रिलेशन के अभ्यास 2 लगवाएंगे, क्योंकि वो अभ्यास पहली लग चुकी है और अभ्यास 2 बची है, उसको भी लगवाएंगे। जो अभ्यास 2 बची है उनको लगवा रहे हैं। ठीक है, अब अच्छी मतलब ये समझ लो एक अच्छी रीजनिंग अब आई है, मजेदार। अभी तक तो जो सब पढ़ते हैं वही, लेकिन ये वो चैप्टर हैं अभ्यास 2 जो कोई नहीं पढ़ता, बस ढील देता है, इनको बाद में देखें। अब उनको लगवा रहे हैं, इनको आप पढ़ोगे तो आपकी रीजनिंग थोड़ी और अच्छी होगी। ठीक है, तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कर लिया उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।